जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन से जुड़ी ये जानकारी सामने आ रही है। जम्मू में सेना का सर्च ऑपरेशन और तेज हुआ। अखनूर इलाके में आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। इन संदिग्धों की संख्या कुल 3 बताई जा रही है। अखनूर इलाका है जहां पर ये छुपे हुए हैं। आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। इलाके में ये 3 संदिग्ध आतंकवादी दिखे थे। एसओजी और सेना का ये संयुक्त सर्च ऑपरेशन है और हथियारों से लैस भी बताए जा रहे हैं। ये जम्मू से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर में अखनूर में ये 3 संदिग्ध दिखे थे। इन आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सेना का जो सर्च ऑपरेशन है तेज हुआ। अखनूर इलाके में आतंकवादियों की तलाश हो रही है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। 3 संदिग्ध आतंकवादियों की तलाश यहां जारी है। 3 इनकी संख्या बताई जा रही है। हथियारों से ये लैस है। अखनूर वो इलाका है जहां पर एसओजी और सेना का संयुक्त सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। जम्मू कश्मीर में 3 संदिग्ध हैं आतंकवादी, एसओजी और सेना का संयुक्त सर्च ऑपरेशन। ये खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के अखनूर से। दरअसल एक युवक ने हथियारबंद संदिग्ध आतंकवादियों को देखा था। संदिग्ध रात के करीब 12 बजे उसके खेत के पास सोए हुए थे और दावा यह है कि आतंकवादियों ने उससे पानी मांगा था। मना करने पर वो भाग निकले। 12:30 बजे का टाइम था सर। मैं सोया था यहाँ पे, तो एक हादसा लगता है मेरे को। मैं उठने लगता हूँ तो देखता बंदा सामने खड़ा है, एक साइड में वेपन डाला हुआ है। तो मुझे बोलता है पानी हैगा। मैंने बोला पानी तो है मगर लाइट बंद है, मैं डिसेबल हूँ। तो फिर इतनी देर में मैं जैसे देखा तो 2 बंदे दूसरी साइड में भी थे खड़े। तो बोलता है अच्छा कॉल करनी है। मैंने बोला मेरे पास फ़ोन ही नहीं, मैं नौकर आदमी हूँ, मालिक घर में सोया हुआ है। तो इतनी देर में वो आपस में ही दोनों ने बात की। उन्होंने कोई एक पासवर्ड में बात की, कैब। उसने इशारा कराया, वो दौड़ के भाग गए। ठीक है, तो कैसा हुलिया था कुछ? होलिया उन्होंने यूनिफॉर्म डाला हुआ था, तो वेपन भी था उनके पास। जो मेरे सामने था मैंने उसके पास वेपन देखा। उन्होंने तीनों ने बैग डाले हुए थे पीछे। हाँ, और पूरे प्रॉपर तैयारी में थे। क्या वेपन थे उनके पास? हाँ वेपन था। ये देखिए आई विटनेस को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि मेरे सामने उन तीनों ने एक बैग लिया हुआ था, वेपन उनके नहीं दिख रहे थे। रजत वोहरा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ इस खबर पे अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रजत, इस खबर से संबंधित कुछ अपडेट आपके पास इस वक्त? क्या इस पूरे अखनूर इलाके को घेरा गया है? गोलीबारी भी हो रही है क्या, या फिर अभी सिर्फ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ये तीनों संदिग्ध छुपे हुए हैं कहीं? जी प्रिया, फिलहाल के लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कानाचक से लेकर अखनूर तक का करीबन 5 से 6 किलोमीटर का एरिया है जो पूरा इस समय एसओजी और इंडियन आर्मी ने घेरा हुआ है। लगातार इसी तरह से जो जंगल का इलाका है कई जगह पर, और खास तौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर यह एरिया पड़ता है। ऐसे में लगातार जो बताया ऐसा भी जा सकता है कि क्योंकि लगातार इन्फिल्ट्रेशन की जो घटनाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। कठुआ सेक्टर से हमने देखा इन्फिल्ट्रेशन हुई, इसके बाद लगातार सुरक्षा बलों को इस तरह के अपडेट है कि 7 से लेकर 70 आतंकी जो है वो लॉन्च पैड पर बैठे हैं घुसपैठ करने के लिए। ऐसे में किसी तरह का चांस जो है वो सुरक्षा बल नहीं लेना चाहते और पूरे इलाके को लगातार सर्च किया जा रहा है। बारिश भी लगातार हो रही है, पर उसी बीच सुरक्षा बलों का सर्च जारी है। 3 संदिग्ध देखे गए हैं बंदूकधारी, जिनके पास 3 बैग थे, फौजी यूनिफॉर्म में थे। ऐसे में हमने देखा था कि हाल ही में जो कठुआ, इसके अलावा डोडा में जो एनकाउंटर्स हुए थे उसमें भी यूनिफॉर्म जो है पहनकर आतंकी आए थे और हमला किया था। ऐसे में नवंबर से क्योंकि घाटी में बर्फबारी भी शुरू हो जाती है, कई बार अक्टूबर के आखिरी में भी हमें घाटी के इलाकों में बर्फबारी देखने को मिलती है। ऐसे में घुसपैठ करना मुश्किल होता है। तो इस वक्त ये जो महीना है, जो वक्त चल रहा है, इस वक्त जो संदिग्ध हैं बॉर्डर पार से वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए आए दिन इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया रजत आपका।